कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ड्यूफाशिडी शब्दों के लगभग परीक्षा में लिखने उत्तर। उत्तर भूमिका। कौटिल्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक थे। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उनकी प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र, शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कूटनीति एवं राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन व्यावहारिक, यथार्थवादी और राज्य के हित पर आधारित है। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मत्स्य न्याय की स्थिति को समाप्त करने के लिए हुई। जब शक्तिशाली व्यक्ति कमजोरों का शोषण करने लगे, तब व्यवस्था और सुरक्षा स्थापित करने के लिए राज्य की आवश्यकता हुई। लोगों ने समझौते के आधार पर राजा की स्थापना की। राजा एवं प्रशासन संबंधी विचार। कौटिल्य ने राजा को राज्य का प्रमुख अंग माना, लेकिन उसे प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करने वाला बताया। राजा में अभिगामिक, प्रजा, उत्साह और आत्मसंपन्न गुण होने चाहिए। उन्होंने राजा की सहायता के लिए योग्य मंत्रिपरिषद तथा गुप्तचर व्यवस्था पर विशेष बल दिया। सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने राज्य को एक जीवित शरीर के समान माना और उसके 7 अंग बताए: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इन सभी अंगों के समन्वय से शक्तिशाली राज्य का निर्माण होता है। दंड नीति एवं प्रशासन। कौटिल्य के अनुसार दंड राज्य व्यवस्था का आधार है। दंड के उचित प्रयोग से समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। उन्होंने न्याय व्यवस्था, कर प्रणाली, प्रशासनिक विभागों और गुप्तचर व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। विदेश नीति। कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद को महत्व दिया। उनका मंडल सिद्धांत और षाटगुनी नीति, संधि, विग्रह, यान, संश्रय, द्वैधिभाव, उनकी कूटनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाती है। समालोचनात्मक मूल्यांकन। कौटिल्य का चिंतन अत्यंत व्यावहारिक और आधुनिक प्रशासन के लिए उपयोगी है। हालांकि उनकी राजनीति में शक्ति और राज्य हित को अधिक महत्व दिया गया है, जिससे कुछ विद्वान उन्हें कठोर यथार्थवादी मानते हैं। निष्कर्ष। कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन प्राचीन भारत की विकसित राजनीतिक चेतना का प्रमाण है। उनका राज्य, प्रशासन और विदेश नीति संबंधी चिंतन आज भी राजनीतिक अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रश्न 2। कौटिल्य के राज्य उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत तथा सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उत्तर। प्रस्तावना। कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के महान विचारक थे। उनकी प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र, शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौटिल्य ने राज्य को एक संगठित एवं जीवंत संस्था माना तथा उसकी उत्पत्ति और स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया। राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का मुख्य कारण मत्स्य न्याय की स्थिति को समाप्त करना था। मत्स्य न्याय का अर्थ है, जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति का शोषण करता है। राज्य की अनुपस्थिति में समाज में अराजकता और भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस अव्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए लोगों ने आपसी समझौते द्वारा राजा की स्थापना की। कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना है। इसके बदले प्रजा राजा को कर देती है। कृषि उत्पादन का 6वां भाग तथा व्यापार से प्राप्त आय का 10वां भाग राजा को देने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार कौटिल्य का राज्य उत्पत्ति सिद्धांत सामाजिक समझौते के तत्वों को स्वीकार करता है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने राज्य को शरीर के समान माना है, जिसके विभिन्न अंग मिलकर राज्य को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने राज्य के 7 अंग बताए। 1. स्वामी, राजा। राजा राज्य का प्रमुख अंग है। राजा में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक गुण होने चाहिए। राजा के प्रमुख कर्तव्य प्रजा का कल्याण करना, न्याय व्यवस्था स्थापित करना, राज्य की सुरक्षा करना, धर्म और नीति के अनुसार शासन करना। अमात्य, मंत्री। कौटिल्य ने राजा और मंत्री की तुलना रथ के 2 पहियों से की है। योग्य मंत्री प्रशासन को सफल बनाते हैं। मंत्रियों में बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, अनुभव, कार्यकुशलता जैसे गुण होने चाहिए। जनपद जनपद में भूमि और जनता दोनों सम्मिलित हैं। राज्य की समृद्धि के लिए उपजाऊ भूमि और संतुष्ट जनता आवश्यक है। सार। दुर्ग राज्य की सुरक्षा का आधार है। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए: औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग। 5.
कोष कोष राज्य की शक्ति का आधार है। मजबूत आर्थिक व्यवस्था से ही सेना और प्रशासन का संचालन संभव है। दंड का अर्थ शासन शक्ति और सेना दोनों से है। दंड के द्वारा राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाती है। मित्र राज्य की बाहरी सुरक्षा और संकट के समय सहायता के लिए आवश्यक है। आलोचनात्मक मूल्यांकन कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत आधुनिक राज्य के तत्वों से अधिक व्यापक है। उन्होंने राज्य को केवल भूभाग और जनसंख्या तक सीमित नहीं माना, बल्कि प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और विदेश नीति को भी राज्य का आवश्यक अंग माना। हालांकि उनके चिंतन में राजा को अत्यधिक महत्व दिया गया है, फिर भी प्रशासनिक दृष्टि से उनका विचार अत्यंत वैज्ञानिक और व्यावहारिक है। निष्कर्ष। कौटिल्य का राज्य उत्पत्ति सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। उन्होंने राज्य को शक्ति, प्रशासन और लोक कल्याण की संस्था माना। आधुनिक राजनीति में भी उनके विचार राज्य की संरचना, सुरक्षा और विदेश नीति को समझने में उपयोगी हैं। प्रश्न 3। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत एवं षाडगुणी नीति का वर्णन कीजिए। उत्तर। प्रस्तावना कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन केवल आंतरिक प्रशासन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति पर भी महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उनकी कृति अर्थशास्त्र में राज्य की सुरक्षा, विस्तार और शक्ति संतुलन के लिए मंडल सिद्धांत तथा षाडगुण्य नीति का वर्णन मिलता है। कौटिल्य की विदेश नीति को व्यावहारिक एवं यथार्थवादी रियलिस्टिक दृष्टिकोण पर आधारित माना जाता है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत मंडल का अर्थ है राज्यों का वृत्त। कौटिल्य के अनुसार प्रत्येक राज्य अपने चारों ओर स्थित राज्यों से प्रभावित होता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति और हितों के आधार पर समझाया। मंडल सिद्धांत में कुल 12 राज्यों का वर्णन मिलता है। 1 विजिगीषु, वह राजा जो विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है। ये मंडल के केंद्र में स्थित होता है। 2 अरिविजिगीषु के सामने स्थित राज्य उसका शत्रु होता है। मित्र अरि के सामने स्थित राज्य विजिगीषु का मित्र माना जाता है। अरिमित्र शत्रु का मित्र राज्य। मित्र 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 राज्य का मित्र। अरिमित्र मित्र शत्रु के मित्र का मित्र। पाशनिग्राह विजिगीषु के पीछे स्थित शत्रु राज्य। 8 आक्रांत पाशनिग्राह के पीछे स्थित मित्र राज्य। 9 पाशनिग्राहासार पाशनिग्राह का मित्र। दैट आक्रांतासार आक्रांत का मित्र। इधर मध्यम विजिगीषु और अरि की सीमाओं के बीच स्थित शक्तिशाली राज्य। उदासीन जो दोनों पक्षों से दूर और अधिक शक्तिशाली राज्य हो। 2 कौटिल्य की षाडगुणी नीति। राज्य की शक्ति और सुरक्षा के लिए कौटिल्य ने 6 प्रकार की विदेश नीतियों का वर्णन किया। 1 संधि 2 राज्यों के बीच समझौता या शांति स्थापित करना। विग्रह किसी राज्य के साथ विरोध या संघर्ष की नीति अपनाना। यान शत्रु के विरुद्ध अभियान या आक्रमण की तैयारी करना। आसन अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए तटस्थ रहना। पय संशय शक्तिशाली राज्य की सहायता या संरक्षण प्राप्त करना। 6 द्वैधी भाव एक राज्य से मित्रता और दूसरे राज्य से विरोध की दोहरी नीति अपनाना। साम, दाम, दंड और भेद कौटिल्य ने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 4 उपाय बताए। 1 साम शांति और समझाने बुझाने द्वारा कार्य सिद्ध करना। 2 दाम धन या पुरस्कार देकर किसी को अपने पक्ष में करना। दंड शक्ति या युद्ध द्वारा विरोधी को नियंत्रित करना। भेद विरोधी पक्ष में विभाजन उत्पन्न करना। आलोचनात्मक मूल्यांकन कौटिल्य का मंडल सिद्धांत आधुनिक शक्ति संतुलन की नीति से समानता रखता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आदर्शवाद के स्थान पर व्यावहारिक दृष्टि से देखा, परंतु आलोचकों के अनुसार यह सिद्धांत अत्यधिक शक्ति और संघर्ष पर आधारित है तथा नैतिक तत्वों को कम महत्व देता है। निष्कर्ष कौटिल्य का मंडल सिद्धांत और षाडगुण्य नीति प्राचीन भारत की विकसित विदेश नीति का प्रमाण है। उन्होंने राष्ट्रीय हित, सुरक्षा और शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार माना। आधुनिक युग में भी उनकी यथार्थवादी विदेश नीति का महत्व बना हुआ है। प्रश्न मार कौटिल्य के प्रशासनिक विचारों का वर्णन कीजिए। उनके प्रशासनिक संगठन, मंत्रिपरिषद, गुप्तचर व्यवस्था एवं न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। प्रस्तावना कौटिल्य का अर्थशास्त्र केवल राजनीति और विदेश नीति का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक विस्तृत प्रशासनिक ग्रंथ भी है।
कौटिल्य ने एक मजबूत, संगठित और कुशल प्रशासन की स्थापना के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनके प्रशासनिक विचारों में राजा, मंत्री, अधिकारी, गुप्तचर और न्याय व्यवस्था को विशेष महत्व दिया गया है। नफरन, राजा की भूमिका कौटिल्य के अनुसार राजा प्रशासन का केंद्र होता है। राजा में अनेक गुण होने चाहिए: बुद्धिमान, आत्मसंयमी, साहसी, निर्णय लेने में सक्षम। राजा का मुख्य उद्देश्य प्रजा का कल्याण होना चाहिए। राजा के प्रमुख कार्य राज्य की रक्षा करना, न्याय व्यवस्था बनाए रखना, प्रशासन का संचालन करना, प्रजा की समस्याओं का समाधान करना। कौटिल्य ने राजा के लिए निश्चित दिनचर्या का भी वर्णन किया है ताकि वह अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सके। मंत्रिपरिषद का संगठन। कौटिल्य ने मंत्री को प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग माना है। उन्होंने राजा और अमात्य को रथ के दो पहियों के समान बताया है। मंत्रियों में निम्न गुण होने चाहिए: योगी, ईमानदार, बुद्धिमान, अनुभवी, राज्य के प्रति निष्ठावान। कौटिल्य ने मंत्रियों की परीक्षा के बाद नियुक्ति का समर्थन किया। मंत्री प्रशासनिक विभाग। कौटिल्य ने राज्य के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक विभागों की व्यवस्था की। प्रमुख विभाग: कोष विभाग, कृषि विभाग, व्यापार विभाग, सेना विभाग, न्याय विभाग। प्रत्येक विभाग के लिए योग्य अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक मानी गई। गुप्तचर व्यवस्था। कौटिल्य ने प्रशासन में गुप्तचरों को अत्यधिक महत्व दिया। उन्होंने 9 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया। गुप्तचरों के कार्य: अधिकारियों पर निगरानी रखना, शत्रु राज्यों की जानकारी प्राप्त करना, राज्य में होने वाली गतिविधियों की सूचना राजा तक पहुंचाना। कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर व्यवस्था राज्य की सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन थी। न्याय न्याय व्यवस्था। कौटिल्य न्याय को राज्य का आवश्यक कार्य माना। उन्होंने कानून के 4 आधार बताए: 1. धर्म, व्यवहार, चरित्र, राजशासन। उन्होंने विभिन्न स्तरों के न्यायालयों का वर्णन किया: जनपद संधि न्यायालय, संग्रहण न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय, स्थानीय न्यायालय। न्याय व्यवस्था का उद्देश्य समाज में व्यवस्था और सुरक्षा स्थापित करना था। आर्थिक प्रशासन। कौटिल्य के अनुसार मजबूत अर्थव्यवस्था मजबूत राज्य का आधार है। उन्होंने कर व्यवस्था, कृषि, पशुपालन, व्यापार को राज्य की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना। कोष की वृद्धि को उन्होंने राज्य शक्ति का आधार बताया। आलोचनात्मक मूल्यांकन। कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत व्यवस्थित और व्यावहारिक थी। उन्होंने प्रशासन में योग्यता, अनुशासन और निगरानी को महत्व दिया। हालांकि उनकी व्यवस्था में राजा को अत्यधिक शक्तिशाली स्थान प्राप्त था, फिर भी प्रशासनिक दृष्टि से उनके विचार आधुनिक शासन व्यवस्था के लिए भी उपयोगी हैं। निष्कर्ष: कौटिल्य ने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की कल्पना की जिसमें राजा, मंत्री, अधिकारी, गुप्तचर और न्याय व्यवस्था मिलकर राज्य को मजबूत बनाते हैं। उनका प्रशासनिक चिंतन प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कौटिल्य के दंडनीति संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। उत्तर: प्रस्तावना। कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन में दंडनीति का विशेष स्थान है। उनके अनुसार राज्य की स्थापना और शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था, सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना है। दंड के बिना राज्य में अराजकता उत्पन्न हो सकती है, इसलिए कौटिल्य ने दंड को शासन का आवश्यक साधन माना है। नंबर 1, दंड का अर्थ। कौटिल्य के अनुसार दंड का अर्थ केवल शारीरिक दंड नहीं है, बल्कि इसमें राज्य की संपूर्ण शासन शक्ति सम्मिलित है। दंड के अंतर्गत कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सेना, अपराध नियंत्रण आदि आते हैं। नंबर 2, दंड की आवश्यकता। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति से पहले समाज में मत्स्य न्याय की स्थिति थी, जिसमें शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर का शोषण करता था। इस अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए राज्य और दंड व्यवस्था की आवश्यकता हुई। दंड के प्रमुख उद्देश्य अपराधों को रोकना, प्रजा की रक्षा करना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, धर्म और कानून की स्थापना करना। दंड और राजा का संबंध। कौटिल्य के अनुसार राजा दंड का प्रयोग करने वाला अधिकारी है, लेकिन उसका प्रयोग न्यायपूर्ण होना चाहिए। राजा को क्रोध, पक्षपात, स्वार्थ से मुक्त होकर दंड देना चाहिए। अन्यायपूर्ण दंड राजा के विनाश का कारण बन सकता है। अमरसौर के प्रकार। कौटिल्य ने अपराध के अनुसार विभिन्न प्रकार के दंडों का समर्थन किया। कायिक दंड, शारीरिक दंड। 2, आर्थिक दंड, जुर्माना या धन संबंधी दंड।
कारावास आदि दंड अपराधी को नियंत्रित करने के लिए। उन्होंने अपराध की गंभीरता और परिस्थिति के अनुसार दंड देने पर बल दिया। दंड और सेना। कौटिल्य ने दंड के अंतर्गत सेना को भी महत्वपूर्ण माना। मजबूत सेना बाहरी शत्रुओं से रक्षा करती है, राज्य की शक्ति बढ़ाती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करती है। नंबर 6, दंडनीति का महत्व। कौटिल्य के अनुसार दंडनीति राज्य की सफलता का आधार है। दंड के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, प्रजा अपने कर्तव्यों का पालन करती है, राज्य में शांति और स्थिरता बनी रहती है। आलोचनात्मक मूल्यांकन। कौटिल्य की दंड नीति व्यावहारिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य की शक्ति और कानून व्यवस्था को महत्व दिया, परंतु आलोचकों के अनुसार उनकी व्यवस्था में राज्य शक्ति को अधिक महत्व दिया गया है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपेक्षाकृत कम चर्चा मिलती है। निष्कर्ष। कौटिल्य के अनुसार दंड राज्य की रीढ़ है। उचित दंड व्यवस्था के द्वारा ही राज्य में न्याय, सुरक्षा और व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। इसलिए दंड नीति उनके राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण आधार है। 6, कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। उत्तर। प्रस्तावना। कौटिल्य प्राचीन भारत के महान राजनीतिक चिंतक थे। उनकी प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र, शासन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, न्याय, विदेश नीति और राज्य व्यवस्था का विस्तृत ग्रंथ है। कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन मुख्य रूप से यथार्थवाद, शक्ति, सुरक्षा और लोक कल्याण पर आधारित है। मफवन। कौटिल्य का यथार्थवादी दृष्टिकोण। कौटिल्य ने राजनीति को आदर्शवाद के स्थान पर व्यावहारिक दृष्टि से समझाया। उनके अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य राज्य की सुरक्षा, शक्ति की वृद्धि, प्रजा का संरक्षण है। इस दृष्टि से उनका चिंतन आधुनिक यथार्थवादी विचारधारा से समानता रखता है। राज्य संबंधी विचार। कौटिल्य ने राज्य को एक जीवनत संस्था माना और सप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत किया। राज्य के 7 अंग स्वामी, अमात्य, जनपद, तिलदुर्ग, कोष, दंड, मित्र, इनके द्वारा उन्होंने राज्य की व्यापक संरचना प्रस्तुत की। डी। प्रशासनिक चिंतन। कौटिल्य ने एक मजबूत प्रशासन की कल्पना की। उनके प्रमुख प्रशासनिक विचार योग्य मंत्रियों की नियुक्ति, अधिकारियों की निगरानी, गुप्तचर व्यवस्था, व्यवस्थित न्याय प्रणाली। उन्होंने 9 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया जो प्रशासन और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे। नबसार। आर्थिक चिंतन। कौटिल्य ने अर्थ को राज्य की शक्ति का आधार माना। उन्होंने कृषि, पशुपालन, व्यापार, कर व्यवस्था, कोष वृद्धि पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार मजबूत कोष के बिना शक्तिशाली राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। नंबर 5, विदेश नीति संबंधी विचार। कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति और राष्ट्रीय हित को महत्व दिया। उनके प्रमुख सिद्धांत मंडल सिद्धांत, षाडगुनी नीति, साम, दाम, दंड, भेद। इनसे स्पष्ट होता है कि कौटिल्य विदेश नीति में अत्यंत व्यावहारिक थे। 6, दंडनीति का महत्व। कौटिल्य के अनुसार दंड राज्य व्यवस्था का आधार है। दंड के द्वारा अपराधों पर नियंत्रण, कानून व्यवस्था की स्थापना, सामाजिक शांति संभव होती है। नंबर 7, कौटिल्य और मैकियावेली की समानता। कौटिल्य और मैकियावेली दोनों को यथार्थवादी राजनीतिक चिंतक माना जाता है। समानताएं। दोनों ने राजनीति को व्यावहारिक आधार पर देखा। दोनों ने राज्य की शक्ति को महत्व दिया। दोनों ने शासन कला पर विचार किया। कौटिल्य के चिंतन की सीमाएं। कौटिल्य के विचारों की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। राजा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। गुप्तचर व्यवस्था को बहुत अधिक स्थान दिया गया है। शक्ति और नियंत्रण पर अधिक जोर है। फिर भी उनके विचार अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार अत्यंत प्रभावशाली थे। आधुनिक प्रासंगिकता। आज भी कौटिल्य के विचार महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक नियोजन, रणनीतिक सोच के क्षेत्र में उनके विचार उपयोगी हैं। निष्कर्ष। कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन प्राचीन भारतीय राजनीति की सर्वोच्च उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने राज्य, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति को वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया। यद्यपि उनके कुछ विचार आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों से भिन्न हैं, फिर भी शासन और राजनीति के अध्ययन में उनका महत्व आज भी बना हुआ है। कौटिल्य का परिचय देते हुए उनके अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डर एंग। उत्तर। भूमिका कौप्त चाणक्य
प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के जनक माने जाते हैं। वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री तथा महान कूटनीतिज थे। उनकी प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र भारतीय राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था एवं विदेश नीति का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं। राजनीति एवं प्रशासन का ग्रंथ अर्थशास्त्र केवल अर्थ का नहीं बल्कि राज्य, शासन, प्रशासन, न्याय, कर व्यवस्था एवं विदेश नीति का व्यापक ग्रंथ है। ग्रंथ की संरचना पेन अधिकरण, हैं 50 अध्याय, हनही ईटी प्रकरण। यथार्थवादी दृष्टिकोण कौटिल्य ने आदर्शवाद के स्थान पर व्यावहारिक राजनीति रियल पॉलिटिक को महत्व दिया। ज्ञान की 4 शाखाएं आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। राज्य का उद्देश्य प्रजा की सुरक्षा, समृद्धि तथा सुशासन की स्थापना। निष्कर्ष। भारतीय राजनीति का सर्वाधिक व्यवस्थित ग्रंथ है जिसमें शासन के लगभग सभी पक्षों का वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक विवेचन मिलता है। प्रश्न संख्या बहुत महत्वपूर्ण। प्रश्न, कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। वंशायर उत्तर लिखने के मुख्य बिंदु। भूमिका कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मत्स्य न्याय, बलवान द्वारा निर्बल का शोषण को समाप्त करने के लिए हुई। मुख्य बिंदु मत्स्य न्याय, बलवान निर्बल का शोषण करता था। समाज में अराजकता एवं असुरक्षा थी। सामाजिक समझौता, लोगों ने आपसी सहमति से मनु को राजा बनाया। राजा को कर देने का निर्णय लिया। कर व्यवस्था, कृषि उपज का षष्ठांश भाग, व्यापारिक आय का दशमांश भाग। राजा का दायित्व प्रजा की रक्षा, शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना, दंड व्यवस्था लागू करना, न्याय प्रदान करना। विशेषता कौटिल्य का राज्य लोक कल्याणकारी, सुरक्षात्मक एवं व्यावहारिक है। आलोचनात्मक मूल्यांकन, सकारात्मक पक्ष, सामाजिक अनुबंध एवं जन सुरक्षा पर बल। सीमा, राजा को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिए दंडन नीति पर अधिक निर्भरता दिखाई देती है। निष्कर्ष। कौटिल्य के अनुसार राज्य का अस्तित्व प्रजा की सुरक्षा एवं मत्स्य न्याय के अंत के लिए है। यही उनके राज्य सिद्धांत का मूल आधार है। इस भाग से परीक्षा तथा उसकी आधुनिक प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। भूमिका कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य को एक सजीव ऑर्गेनिक संस्था माना है। जैसे मानव शरीर अनेक अंगों से मिलकर बनता है, वैसे ही राज्य भी 7 अंगों से मिलकर बनता है। इसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग। स्वामी राजा, राज्य का सर्वोच्च एवं प्रमुख अंग, आत्मसंयमी, बुद्धिमान, न्यायप्रिय एवं प्रजावत्सल होना चाहिए। प्रमुख कार्य प्रजा का कल्याण, न्याय एवं प्रशासन, प्रजा की सुरक्षा, कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करना। अमात्य, राजा के प्रमुख सहयोगी। कौटिल्य ने राजा और अमात्य को रथ के 2 पहिए कहा। योगी, ईमानदार एवं प्रशिक्षित मंत्री होने चाहिए। मंत्रिपरिषद शासन का हर जनपद, राज्य का भूभाग एवं जनता, समृद्ध भूमि, कृषि, जल एवं संसाधनों से युक्त होना चाहिए। ग्राम प्रशासन पर विशेष बल। दुर्ग, राज्य की सुरक्षा का प्रमुख साधन। 4 प्रकार: औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग। कोष, राज्य की आर्थिक शक्ति। सुदृढ़ कोष ही शक्तिशाली राज्य का आधार है। उचित कर नीति का समर्थन। प्रमुख सिद्धांत परिपुष्ट सिद्धांत, दौर्लभ्य सिद्धांत, कर मुक्ति सिद्धांत। दंड, सेना एवं दंड नीति, राज्य की शक्ति एवं अनुशासन का आधार। अपराध के अनुसार दंड। चतुरंगिनी सेना, पैदल घुड़सवार रथ हाथी, मित्र विश्वसनीय एवं शक्तिशाली सहयोगी राज्य। संकट के समय सहायता करने वाला, विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार। आधुनिक प्रासंगिकता स्वामी, आधुनिक सरकार, अमात्य, मंत्री परिषद एवं नौकरशाही जनपद, राज्य की जनता एवं क्षेत्र कोष, वित्त मंत्रालय दंड, सेना एवं पुलिस दुर्ग, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सीमाई रक्षा मित्र, कूटनीतिक एवं सामरिक साझेदार। आलोचनात्मक मूल्यांकन, सकारात्मक पक्ष, राज्य का वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक। प्रशासन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष बल, आज भी सुशासन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रासंगिक। सीमाएं राजा को अत्यधिक महत्व, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का अभाव, वर्ण आधारित दंड व्यवस्था आधुनिक समानता के सिद्धांत से मेल नहीं। निष्कर्ष, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत भारतीय राजनीतिक चिंतन की अमूल्य देन है। यह केवल प्राचीन शासन व्यवस्था का आधार नहीं था, बल्कि आज भी सुशासन, प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक सुदृढ़ता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक माना जाता है।
कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। वी शब्दों के लगभग परीक्षा में लिखने योग्य उत्तर। उत्तर भूमिका। कौटिल्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक थे। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उनकी प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र, शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कूटनीति एवं राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन व्यावहारिक, यथार्थवादी और राज्य के हित पर आधारित